हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अपना नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें अंदर फूफो और अंकल को बता देना चाहिए था ब्लाड। नहीं, वो समझ हो गए होंगे कि हमें न्यूली कपल को प्राइवेसी चाहिए। गाड़ी के साथ ही जैसे ही ब्लाड ने उसे पिन किया था, तेज हवा चलना शुरू हो गई थी और हल्की हल्की बारिश भी। फूफो शाम को ही कह रही थी कि मैं साथ अपने शाल। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब ब्लाड ने अपना कोट उतारकर उसे पहना दिया था। ब्लाड, आई लव यू ब्रीडा। यदन की हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। ब्रीडा, मेरी मुट्ठी बंद होकर भी बंद नहीं हो पा रही थी। तुम्हारे हाथों ने मेरे हाथों में फिसलती रेत की मांड मेरी जिंदगी को कैद कर दिया था, रोक दिया था वहीं। ब्लाड की होंठ ब्रीडा के माथे पर थे और वो दोनों ऐसे ही तेज बारिश में वहीं पर खड़े रहे थे। ब्लाड, तुमने मुझे अंदर तक तकलीफ दी है। मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो भी पाएगा या नहीं, पर मैं हम दोनों को मौका दे रही हूँ। मेरा यकीन तोड़ने से पहले सोच लेना। मैं मर जाऊंगा ब्रीडा। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि क्या अपना दिया मुझे तुम्हारी जुदाई ने। बिलाज के माथे पर अपना सर रख दिया था और वो दोनों ही रो रहे थे। ब्रीडा ने बिलाज के चेहरे पर हाथ रखा था। बिलाज, सब ठीक हो जाएगा। काशान भाई तो वापस नहीं आ पाएंगे ना? हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ पाएंगे ना? हमारा माजी तब तक सामने आएगा जब जब हम साथ होंगे। मैं वो मंजर नहीं भूल सकती जब तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था अपने घर से। जब तुमने मुझे नहीं, मदिया पर यकीन किया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। माफ करना आसान नहीं होता ब्लास्ट। मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन कर रही हूँ बस। ब्रीजा ने खुद को ब्लास्ट की अगोर से पीछे कर लिया था और गाड़ी में बैठ गए थे। हम फिर से एक होंगे ब्रीडा। ब्लास्ट अपना चेहरा साफ करके घर में बैठ गया था। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती आई हूँ। हर मोड़ पर तुम्हें चुना था। मैं ब्लास्ट, मैंने खुद से वादा कर चुकी थी इस बदले के मुकम्मल होने पर मैं अपना आप खत्म कर लूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा ब्रीडा। हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ मोहब्बत होगी, साजिश नहीं। जहाँ प्यार होगा, नफरत नहीं। जहाँ हम होंगे, हमारे बच्चे होंगे। बिलाश ने ब्रीडा के हाथ पर अपना हाथ रखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट जरूरी है मैरिड लाइफ में, लेकिन शादी के पहले साल ना सही दूसरे साल तो बच्चे का सोचना ही पड़ता है ना। एग्जैक्टली वरना हस्बैंड क्या क्या पता कि लेट नाइट की मीटिंग में कोई और ही खुद को इन्वॉल्व किया हो। तुम क्या कहती हो इस बारे में ब्रीडा? बच्चे अगर नहीं भी होते तो उसका मतलब ये नहीं कि मर्द बाहर की मतवज्जो हो जाए। हाँ हाँ, आज का मर्द बाहर ही मतवज्जो होता है बेटा। आई थिंक तुम्हें भी ब्लाइट बाई से बात करके प्लानिंग करनी चाहिए उससे पहले कि कोई गोड़ी में माजे। हाँ हाँ हाँ, शी इज राइट मिस ब्रीडा। वीफी, ब्लाइट की आवाज से ब्रीडा के हाथ में पकड़ी हुई वो टेस्ट रिपोर्ट नीचे गिर गई थी, जो शायद कमरे में अंधेरा होने की वजह से ब्लास्ट नहीं देख पाया था। आप आ गए हैं, खाना गर्म कर देती हूँ। भूख नहीं है जान। बला ने उसे अपनी बाहों में वापस खींच लिया था। आज फिर किसी कुली के साथ डिनर कर लिया होगा। वाज आई एम नॉट सो सरप्राइज बिलाज। प्रिया ने खुद को बिलाज की गिफ्ट से छुड़वाने की नाकाम कोशिश की थी। आई एम नॉट इन द मूड बिलाज। प्रिया ने फिर से जाने की कोशिश की थी। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कह देते हो आज नहीं। बिलाज ने तो जैसे ही उसे शीशे की विंडो के साथ पिन किया था, प्रिया ने सर झुका लिया था। मैं थक गई हूँ ब्लाज, मुझे नहीं चाहिए ये इंटेंडेंसी। हर बार एक नई उम्मीद। मैं नहीं बन सकती अब कभी भी माँ। बीरा ने ब्लाज के कंधे पर जैसे ही अपना सर रखा था, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। ब्लाज की उंगलियां जैसे जैसे बीरा के बाजू होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंची थी। बीरा का दुपट्टा नीचे गिर गया था। इनफ ब्लाज, हर परेशानी का हल ये नहीं होता। तुम्हें फर्क नहीं पता जो मैंने कहा है। बीरा ने विंडो की तरफ मुंह कर लिया था। मियाँ बीवी के रिश्ते में चाहे हर परेशानी का हल एंटेंसी ना हो, पर बीवी की इनसिक्योरिटी का हल यही होता है। बिलाल ने कहते हुए ब्रीडा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे, जैसे उसकी दोनों बाजू ने ब्रीडा को पीछे से अपने हासार में बा लिया था। और सही कहते हैं कि बच्चे नहीं भी होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाज को महसूस हो रहा था ब्रीडा का पूरा वजूद जैसे साकन हो गया था। यार राइट, तुम्हें क्यों फर्क पड़ा होगा? तुम्हें तो शुरू से ही मेरे साथ कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था। इन दोनों बच्चों के जाने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था जब बिलाज कुछ कदम पीछे हुआ था। बिडा ने बिलाज की आंखों में वही तकलीफ देखी थी जो उस रात को थी। बिलाज, आई एम सो। बिला ने एग्रेसिवली ब्रीडा को अपनी तरफ खींचा था। बच्चे हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ना होने पर मेरी मोहब्बत और ये दीवानगी तुम्हारे लिए कभी मदद नहीं पड़ेगी ब्रीडा। बिलाज, तो अपनी इनसिक्योरिटी अपने पास रखो। बिलाज, मेरा मतलब माथी की बात करके तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। आई एम सॉरी। बिलाज के होंठों ने ब्रीडा को चुप करवा दिया था। वो उसे प्यार भी कर रहा था और सजा भी दे रहा था अपने अंदाज में। सीरियसली बिलाज, व्हाट? उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था। बिलाज ने फिर से ब्रीडा के बांधे हुए बाल खोलकर बिलाज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और बेड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। बिलाज, आई एम नॉट श्योर, आई मीन। बिलाज ने आहिस्ता से उसे बेड पर लटा दिया था। तुझे मैं धीरे धीरे आज मिल जाने दे। फांसे ये सारे आज मिट जाने दे।
बिला ने जैसे ही अपना कोट उतारकर दूसरी तरफ फेंका था, बीड़ा ने शर्मा कर करवट ले ली थी। शर्म का पर्दा ये अब सिरक जाने दो, दायरा दूरी का सड़ा मिट जाने दो। तुम्हारे दोबारा मां न बनने के डर ने कितना दूर कर दिया तुम्हें मुझसे, तुम जानती भी हो। बिला ने बीड़ा को अपनी तरफ किया था, उसकी आंखें बड़ी हुई थी। वो जानती थी कि वो गलत कर थी बिलाज को खुद से दूर करके। मैं क्या करूं बिलाज, हर बार एक उम्मीद जागती है और हर बार रिपोर्ट्स नेगेटिव है। मैं इस बार कोई उम्मीद। बिलाज ने उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ पिन कर दिए थे, उसकी आंखें सिर्फ बिला की आंखों पर थी। बेटा, हम हर बार कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहे हमें औलाद की नेमत से फिर नवाज देगा वो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा, कभी कोई तीसरा नहीं आएगा हमें। बिलाल ने उसकी बात भी नहीं सुनी थी, पर बिलाल के होंठ उसके चेहरे पर गिरे हुए आंसू को पी गए थे। बीड़ा के पास और कुछ बोलने को बाकी नहीं रहा था। बिलाल की बाहों में आकर वो उसे बेबस हो गए थे। पर एक बात का गिला है मुझे, मेरी वो वाइट वाइफ का मिलेगी जो हमारे बेडरूम में मेरी एक नहीं चलने देती थी, अब बिगी बिल्ली बनी हुई है। उसकी नाक पर बोसा देकर बिलाल ने उसे टीस किया था। सीरियसली मिस्टर। दूसरे लम्हे बिलाल को पिन कर दिया था बीड़ा ने, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया हुआ था। आई लव यू मिस्टर, मेरी मोहब्बत अब भी वैसे ही है, वो मेरी वाइल्ड साइड भी। बीड़ा ने शर्ट के बटन खोलने के बजाय उसी की शर्ट को जिस तरह से खींचा था, बिलाल शॉक्ड हो गया था। तो क्या बात कर रहे थे मिस्टर रवि, उसकी उंगलियों के नाहन जैसे जैसे बिलाज की बेड चेस्ट को छू रहे थे, बिलाज की धड़कनें वैसे वैसे तेज हो रहे थे। और इस बार बीड़ा ने बिलाज के होंठों पर हल्का सा बोसा दिया था। वो बिलाज को टीस कर दिया। विफी, डोंट टेम्प्ट मी। हा हा हा, इरादा तो यही है मिस्टर। बीड़ा प्लीज। हा हा हा। बीड़ा ने हंसते हुए बिलाज के गाल पर किस की थी, जिस पर बिलाज और इरिटेट हुआ था। वो रात बिलाज कामयाब हो गया था अपनी बीवी को उसके डिप्रेशन से निकाले में, जिसमें वो पिछले कुछ महीनों से दर्द से चली जा रही थी। वो भी रातों को उठ उठ कर रोता था, दुआएं मांगता था, माफिया मांगता था अल्लाह के हुजूर। मैंने जिस नेमत को एक बार नहीं 2 बार ठुकरा दिया, अब मैं तरस रहा हूँ बीड़ा। मैं जानता हूँ कि मेरे किए की सजा तुम्हें मिल रही है, मैं गुनाहगार हूँ, पर मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। हमारे रिश्ते में अब कोई दरार नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। बीड़ा के माथे पर बोसा देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। थे कभी सनम तीर तो तू क्यों सहम हो गए, तेरे दिल में थे अरमान अगर तो क्यों खत्म हो गए। बरीना सर झुकाकर बिलाज का हाथ पकड़ लिया था और बेराम श्याम की नजरें बरीडा और बिलाज के मजबूत गिरफ्त में पकड़े हुए हाथों पर थी। बिलाज भाई। बरीडा भाभी। रिदा ने बेराम का हाथ छुड़ाकर बेराम की तरफ बढ़ना चाहा था, जब बेराम ने रिदा का हाथ पकड़ लिया था। मरे हुए लोगों के पास नहीं जाना चाहिए बेगम, लेट्स प्रिटेंड हमने किसी बेवफा को जिंदा नहीं देखा। बेहराम ने ब्रीडा की आंखों में आंखें डालकर देखा था। बेहराम, डोंट, जस्ट डोंट। ब्रीडा बिलाज हमदानी। बेहराम ने जैसे उंगली के इशारे से उसे रोका था, बिलाज ब्रीडा का हाथ छोड़कर आगे बढ़ा था और बेहराम के गार्ड ने बिलाज की तरफ गन की थी। हा हा हा, क्या अपने कुत्तों से कि मारे मुझे, मैं वो शेर हूँ जंगल का जिसने शिकार करना छोड़ा है, शिकार करना नहीं बोला बेहराम शाह। बिलाज ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। हाँ हाँ हाँ, बिलाज हमदानी, असल जंग अब शुरू होगी, पर अब किसी बदले किसी दुश्मनी की नहीं, अब बिरा शाह को हासिल करने की जंग होगी। मैं तुझसे छीन लूंगा इसे, बेराम ने बहुत ही आसा आवाज में कहा था। और उससे पहले के बिलाज गुस्से से उसे मुक्का मारता, पीछे से एक आवाज आई थी जो भागते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ थे। बाबा, लुक हमें क्या लेकर दिया है महापूपो ने। अच्छा, बिया को भी लेकर दिया है। बिलाज ने अपनी 4 साल की बेटी को जैसे ही अपनी गोद में उठाया था, बेराम कुछ कदम बेयकीनी से पीछे हो गया था। मामा, फूफो ने मुझे ये डोल लेकर दिया, क्यूट है ना। भैया ने पीछे झुककर अशोक को प्यार किया था, अपने सीने से लगाया था। बेराम की आंखों में वो मोहब्बत उसने अपने लिए देखी थी और वो एक मैसेज के लिए देना चाहती थी बेराम चाह को। हाँ हाँ हाँ, डॉल, आप क्या हो भाई, लड़की। आप ही मैंने आपको पूछा है ना कि आपने रेसलिंग कार्ड क्यों लिए। बिलाज ने हंसी छुपाते हुए बिड़ा की तरफ देखा था, जिसने अशोक को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो दोनों भूल के थे कोई और भी उनके सामने खड़ा था, क्योंकि बाबा को स्पोर्ट कार्स पसंद है। अच्छा जी, और मामा को डॉल्स नहीं, मामा को बाबा पसंद है। क्यों बाबा, आपिश ने बिलाज के गाल पर किस करते हुए पूछा था। बिलाज सर पीछे काट के खुलकर हंसा था, उसकी हंसी ने बिला के चेहरे पर भी एक मुस्कान लागे थी। नो वे, मुझे तो अच्छा पसंद है। क्यों बेबी, झूठी। बिलाज ने उसे टीज किया था। चलो रिदा, बिलाज हमदानी, जो मैंने कहा है ना उसे भूलना मत। बेहरा प्लीज। बीड़ा आगे बढ़ थी। जो बात बिलाज को नागबार गुजरी थी, वो एक्सक्यूज करके अपनी बेटी और बेटे अशोक को अपने साथ ही बाहर लेकर गया था और वहां से रिदा एक्सक्यूज करती हुई चली गई थी। बेहराम, बिलाज हमदानी का नया दुश्मन आ गया है, उसे बता देना। उसका सब कुछ छीनने वाला हूँ मैं बरीडा, और सबसे पहले तुम्हें तुम्हें मैं अपना बनाकर। बरीडा का हाथ उठ गया था। तुम शादीशुदा हो और मैं भी, तुम सोच भी कैसे सकती हो। बिलाज, और मेरा साथ ऐसा है जैसे रूह का जिस्म से, ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरा वजूद है।
वरना बेजान जिस्म। हम दोनों ने बहुत जी लिया दुनिया और लोगों के लिए, अब हमने जीना जी रहे हैं, हम दोनों के लिए जी रहे हैं। अब हम हमारे लिए जी रहे हैं, हम दोनों के लिए जी रहे हैं। हमारी मोहब्बत और शादी जैसे पकीदा रिश्ते में अब किसी तीसरी दुश्मनी या किसी तीसरी मोहब्बत की जगह नहीं है। बेहराम, लौट जाओ अपनी बीवी के साथ, वो एक अच्छी लड़की है। बरीडा इस शॉपिंग मॉल से बाहर चली गई थी। बेहराम ने अपनी आंखें साफ की थी। यहाँ तुम्हारे बच्चे हैं, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार रही हो तुम, और वहाँ मेरी बेटी का क्या कसूर था बरीडा? अब भी तो मजा आएगा जब बिलाज हमदानी भी सब कुछ खोएगा। पर शायद बेहराम को अंदाजा नहीं था कि अब बरीडा शाह और बिलाज हमदानी दो अलग अलग लोग नहीं रहे थे, अब वो दोनों एक हो गए थे। उनकी सोच, उनके ख्यालात एक दूसरे को लेकर, उनकी ईमानदारी और उनके रिश्ते को लेकर, इन दोनों की वफा किसी चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है कि अब उन्हें अलग करना नामुमकिन था। बाबा अंदर नहीं आएंगे? ब्रीडा बिना कुछ कहे अंदर जाने लगी थी जब आबिश की बात सुनी थी, और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो दोनों ही खामोश हो गए थे। इन दोनों को ही बेराम की बात ने परेशान कर दिया था। मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, ऑफिस में कुछ काम है। बिलाज गाड़ी घुमाकर तेज स्पीड में चला गया था। दोनों बच्चे अंदर भाग गए थे, पर बीड़ा वहीं पर खड़ी रही थी। बिलाज की गाड़ी के परे उसे देख रहा था, ना वो उससे वहां अंदर गई थी, ना बिलाज की नजरें हटी थी। फूफो, वो सब तो ठीक है, पर ये ड्रेस, ब्रिया ने मुंह बनाते हुए वो ड्रेस बॉक्स से निकाला था जिसे ब्लाज ने गिफ्ट किया था। वाओ, इतना सेक्सी ड्रेस भाभी! ब्लाज भाई कुछ ज्यादा ही छुपे रुस्तम निकले। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो दिखाएं। शिमाने जैसे ड्रेस देखने की कोशिश की थी, ब्रिया ने जल्दी से उसे बेडशीट के नीचे छुपा दिया था और खुद ऊपर बैठ गई थी। हाँ हाँ हाँ, सो हमारी वाइट पश्मीना शेष शर्मा रही हैं। हाँ, शर्ट बोथ ऑफ जो। फूफो, इन्हें चुप करवाए ना। अरे बात तो सच्ची है बच्चे, हमारे सामने तो इतना सख्त अकड़ो बना घूमता रहता है बिलाल। प्लीज गाइस, मुझे आज की रात स्पेशल बनानी है। हर बार एनिवर्सरी पर बिलाज मुझे सरप्राइज देते हैं, आज मैं देना चाहती हूँ। ओके, तो कहाँ जाना है? किसी कैंडल लाइट डिनर एरिया या फिर खूबसूरत बीच? मैं यही हमारे बेडरूम में कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल बनाना चाहती हूँ। ओ, इन तीनों ने एक साथ कहा था। इतनी खामोशी! आबिश, अशर, चिशमिश। बिलाज ने लैपटॉप बैग सोफे पर रख दिया था और कोट उतारकर अपने रूम में चला गया था। हर तरफ अंधेरा था। जब बिलाज अपने रूम में पहुंचा तो उसने जलती हुई कैंडल्स को देखकर गहरा सांस लिया था। ब्रिया ने पीछे से बिलाज को अपनी बाहों के हंसा में लिया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर हबी। और बिलाज ने कुछ नहीं कहा था, पीछे मुड़कर ब्रीडा को अपने सीने से लगा लेता। इन 4 साल में पहली बार मैं भूल गया था कि आज का दिन ब्रीडा, जो मुझे कल तक याद था। अब समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने आज ही किसी को मौका दे दिया मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का। बिलाज ने अफसुर्दा अंदाज में पूछा था। बिलाज, अब मैं और तब मैं बहुत फर्क था। बिलाज, अब में और तब में बहुत फर्क था। हमें किसी तीसरे की गुंजाइश है क्या? ब्रीडा ने जैसे बिलाज की हल्की बेड़ पर अपनी उंगलियां रखी थी, बिलाज के चेहरे पर मुस्कान आ गए थे। चलें, अब केक काटें। बिड़ा ने टैट्स की तरफ इशारा किया था। बीवी, हाय मेरी बीवी रोमांटिक भी है। बिड़ा बिलाज के एक्सप्रेशन पर हंसी थी। बस आज का दिन ही हूँ डियर हबीब। बिड़ा ने आंख मारकर बिलाज का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ लेकर गई थी, जहाँ हर तरफ अंधेरा था, बस वो कैंडल्स चल रही थी इस टेबल पर। बड़ीरा ने बिलाज का हाथ पकड़कर जैसे ही केक काटना चाहता, बिलाज ने हाथ रोक दिया था। सबके साथ काटें, बच्चों के साथ नीचे, अधूरा अधूरा लग रहा है। आई लव यू बिलाज। बड़ीरा ने वो नाइफ वहीं पर रख दी थी और उसकी दोनों हाथ बिलाज के सिर पर थे। उसने जैसे ही ऊपर उठकर बिलाज को बोसा दिया था, आई लव यू टू मेरी जान। केक और नाइफ उठाकर वो दोनों नीचे आ गए थे। जैसे ही हर बार आते थे और नीचे पहले से सब मौजूद थे। हैप्पी एनिवर्सरी बच्चों। अरे, अभी तो सब सो रहे थे। बिलाज हैरान हुआ था। बाबा, मामा, वो दोनों बच्चे भी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए थे। चले मामा बाबा केक काटे। पर बिलाज और बिडा ने दोनों बच्चों के हाथ में नाइफ पकड़ा दिया था। इन दोनों ने जैसे ही केक काटा था, बच्चों ने पहली बार पर बिडा और फिर बिलाज को खिलाई थी। उनकी हैप्पी फैमिली देखकर रूही बेगम और कार साहब की आंखें बढ़ रहे थे। बाबा, अब प्लीज खुशी के आंसू भी नहीं। बिलाज ने उन्होंने और फिर रूही बेगम को केक खिलाया था। बाबा, मामा, फूफो को मैंने पहले केक खिलाना है, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जनाब आप खिलाएं। बीरा ने अशोक को हंसते हुए उठा लिया था। आई लव यू गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ बाबा, मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चुड़ैलें मेरे बच्चे बिगाड़ रही हैं। बिलाज ने शमाइल और महा को तंग करते हुए कहा था। अल्लाह मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। फूफो बस चुप हो जाए, अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपनी सारी खुशियाँ। बीरा ने उनके आंसू साफ किए थे। अब मुझे मेरी बीवी मिल जाएगी। अशर, आबिश, आज दोनों ने दादा दादी के पास सोना है। व्हाट? तुम्हारे बच्चे मुझे बेड पर सोने नहीं देते, और खासकर ये तुम्हारा बेटा मेरी बीवी को गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है। बकार साहब ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया था। वो सब आपस में बहस करना शुरू हुए थे और बिलाज ने मौके का फायदा उठाते हुए बीटा को अपनी बाहों में उठा लिया था। बिलाज, कोई देख लेगा, नीचे उतार दे, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। नहीं आती तुम 2-3 घंटे से पहले।
अभी बिलाज पीड़ा को उठाए कुछ सीने ऊपर गया ही था कि अशर और आबिश की आवाज ने रोक दिया था। हाँ रोमांटिक बाबा, आबिश ने कहा था। बाबा कल मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। आशिर के बच्चे पिलाड़ी इस जगह पीड़ा को वहीं पर उतार दिया था और दोनों बच्चों की तरफ भागा था। हाँ हाँ बाबा, अशर और आबिश को उठाकर सोफे पर फेंका था और फिर इन दोनों बच्चों की हंसने की आवाजें पूरे घर में गूंजी थी। बाबा वहां क्या कर रहे हैं, बदला लें अपना। ये आपकी बीवी पर भी नजर रखे हुए बैठा था। बिलाज ने वकास साहब की तरफ इशारा किया था जो बिलाज से ज्यादा बच्चे बन गए थे। अल्लाह हर बुरी नजर से महफूज रखे हमारी खुशियों को। बरीरा ने रूही बेगम के कंधे पर सर रखकर कहा था। बरीरा भाभी जब तक आप दोनों साथ हैं ना, अब सब साथ हैं, और जब हम सब साथ हैं तो कुछ नहीं होगा, यकीन रखिए अल्लाह पर। बरीरा ने बिलाज के सीने पर सर रख लिया था। लेट्स गो फॉर बेबी, बिलाज ने सरगोशी की थी। हाँ हाँ सीरियसली, आई एम सीरियस बरीरा। बिलाज ने उसके चेहरे पर जैसे ही हाथ रखा था, बरीरा ने अपना चेहरा उठाकर बिलाज की आंखों में देखा था। बेहराम की बातों ने इतना इंसिक्योर कर दिया बिलाजा को। बरीरा पूरी तरह से शॉक थी और जब बिलाज ने हाँ में साई लिया था वो काम गई थी बिलाज को इतना कमजोर देखा। बरीरा ने बिलाज की आंखों में बोसा दिया था। अगर बेहराम की जगह कोई और होता तब भी ऐसे इंसिक्योर होते। बरीरा की उंगलियां जैसे बिलाज के होंठों को छुई थी, बिलाज ने मुंह पीछे कर लिया था। मैं शायद किसी और को लेकर इतना परेशान नहीं होता, पर मैं डरता हूँ अगर हम दोनों में से किसी ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया था तो वो बेहराम है, बिलाज नहीं। डर लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी ना आ जाए, कहीं हमारी जन्नत में कोई। आपके कहने का मतलब है कि मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी और के पास जा सकती हूँ आपको छोड़कर बिला। वेल मुझे कभी आपसे बदगुमानी नहीं हुई थी जब तक आपने खुद अपनी बेवफाई नहीं बताई थी मुझे। अब आपको लगता है कि दो बच्चों के होते हुए मैं छोड़ जाऊंगी। आई एम सरप्राइज बिलाल। प्रिया ने नाइट ड्रेस की नॉट जैसे बांध दी थी। बिलाल ने उसके कंधे पर सर रख दिया था अपना। प्रिया का गुस्सा इस वक्त खत्म हुआ था जब उसे अपने कंधे पर नमी महसूस हुई थी। ये पहली बार नहीं था जब अपने शोर को इस तरह टूटते हुए देख रही थी। बिलाल आई एम सॉरी, तुम पर यकीन मुझसे भी ज्यादा है मुझे बेटा। मैं बस डरता हूँ बेराम को लेकर। डर लाहक हो गया है, एक वो पूरी कोशिश करेगा और दूसरा रिद्धा को क्या वो तंग करेगा। रिद्धा एक मजबूत लड़की है, वो अपना घर बर्बाद होने नहीं देगी। आज हम आज का दिन क्यों भूल नहीं जाते। हम दोनों एक लंबा सफर तय करके आए हैं बिला। अब कोई आए तो आए पर जुदाई नहीं आएगी। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचाने का अब सोच भी नहीं सकता था बरीडा। हमारे बच्चों को तुम्हें मैं बस खुश देखना चाहता हूँ। बरीडा फिर से लेट के थी बिलाज के सीने पर सर रखकर। उसे सुकून था, उसके दिल में सुकून था। वो जानती थी बिलाज को डर सिर्फ इसकी वजह से लग रहा था। बुरी रात बीरा ने उससे वादा किया था कि वो और ज्यादा प्यार देगी अपने शोहर को, कि दुनिया की कोई इनसिक्योरिटी गर्ड नहीं कर पाएगी। बिलाज के दिल पर बोझा देखकर बीरा ने आंखें बंद कर थी। हमारी कहानी मेरी बेवफाई से शुरू हुई थी बीरा, पर मेरी मोहब्बत पर इस कहानी का इत्मीनान होगा। तुम देख लेना, मैं तुम्हें और हमारे बच्चों का परफेक्ट हीरो बनूंगा। चिशमिश बस मुझ पर यकीन रखना, आपसे ज्यादा है मिस्टर बिलाज और कभी खत्म नहीं होगा। चिशमिश मेरे बेवफा, बिलाज हंस किया था। मेरे बावफा, बिलाज ने उसके माथे पर बोसा दिया था।